हम लोगों का परम सौभाग्य है जो कि अयोध्या के इस पावन धरा धाम पर के बैठ करके भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों का जब भगवान के असीम अनुकंपा से बहुत ही कृपा होता है, तब हम लोग आकर के भगवान के इस पंडाल में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर बैठने से हमें वो प्राप्त होता है जो अन्यत्र कहीं बैठने से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान के न जाने कितनी असीम अनुकंपा के बाद ऐसा सुअवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम लोग यहाँ इस पवित्र पंडाल में आकर के बैठने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। और देखिए, भगवान की कृपा के साथ साथ में व्यक्ति का अपना स्वयं एक पुण्य होना चाहिए, जिसके पुण्य प्रताप से वो इस यहाँ तक के पवित्र पंडाल में आकर के बैठ सके। क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य के एक जन्म से नहीं अपितु न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। कहते हैं ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतं मोहमदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेकः न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब मनुष्य के अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब उसे भगवान के परम मंगलमयी कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और कहते हैं कि बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं न जाने कितने जन्मों का पुण्य हम लोग करते हैं, तब जो है वो एक समय में इकट्ठा होकर के हम लोगों को कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। और यहाँ पर बैठने से हमें क्या प्राप्त होता है? विवेक। और जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको कभी विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी का और श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का असीम अनुकंपा नहीं होता, तब तक हम लोग ऐसे पवित्र कथा को श्रवण करने का सुअवसर कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और आज हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि अगर सचमुच भक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसका उद्धार सुनिश्चित रूप से होना है। और देखिए, आज हम लोगों ने भागवत का महात्म्य श्रवण किया और इसमें देखिए कहा गया था कि धुंधकारी बहुत ज्यादा पापी था, लेकिन जो है आज भगवान की कथा श्रवण करने से वह आज पवित्र आत्मा बन गया, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त किया। तुलसी दाम मंडिता, अरे जिसने हमेशा पाप ही किया और ऐसा कोई पाप नहीं किया, सबसे घिनौना पाप किया था। नंबर 1 का पापी था, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने से
उसे मुक्ति की प्राप्त हुई। तो मेरे भाई बहन, मेरे बंधुओं, जरा आप ये सोचिए कि जब एक प्रेत आत्मा भगवान की कथा श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो हम लोग आज जीवित मनुष्य हैं और आज जीवित अपने तन मन धन सभी प्रकार से आज हम लोग भगवान के इस पंडाल में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों का कभी मुक्ति नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अवश्य होगा। इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और हम लोग अब आगे कथा कल श्रवण करेंगे। इससे पूर्व आइए हम लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन लेंगे, उसके तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।